नहीं, निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम शिक्षा गुणवत्ता के लिए टीईटी करा रहे हैं और हमारा ये मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता टीईटी से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका अनुभव है। अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय टीईटी के। तो यदि आप टीईटी की आड़ में शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सीनियर वरिष्ठ शिक्षक अनुभवी शिक्षक सिस्टम से हट जाएंगे, तो इसका शिक्षा की गुणवत्ता पे उल्टा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शायद इस चीज पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से अनुभव सिर्फ कक्षा में पढ़ाने का नहीं रहता है, प्रतिवर्ष लगभग उनको शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कभी 1 हफ्ते का, कभी 10 दिन का, कभी 15 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय विशेष रूप से चलता है। तो निश्चित रूप से जो अभी हमारे कार्यरत शिक्षक है वो बहुत अनुभवी है। टीईटी कोई ऐसा इशू नहीं है कि बिल्कुल टीईटी जो पास है उन्हीं से गुणवत्ता आएगी। तो और कहीं ना कहीं ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना, ये सारी चीजें तो गड़बड़। अब इसमें हम मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में तो 2005 से अच्छी क्वालिटी के शिक्षक आए करके वहां तो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो ही रही है। लेकिन अब चूंकि जो एनसीटी ने नियम बनाए हैं वो 2010 में बनाए हैं, तो पुराने और इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में थोड़ा ना थोड़ा अंतर तो रहेगा। लेकिन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके सेवा में आया है अब फिर से उसकी पात्रता परीक्षा लेना, ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है। उसका कारण सिर्फ एक यही है कि इसको पिछले की डेट से लागू किया जा रहा है। लागू करते समय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया कि हो सकता है कई राज्यों में इससे अच्छी टीईटी पहले से आयोजित हो रही हो, तो उस पर भी विचार करना चाहिए था। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो विशेष पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश में देखते हैं तो बैगा है, सहारिया है, आरिया है, जो विशेष पिछड़ी जाती है, तो सरकार इनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए, इनका सामाजिक आर्थिक स्तर ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयास करती है। तो उसमें उन्होंने एक प्रयास ये भी किया है कि इनको एक कोटा तय करके और बिना चयन प्रक्रिया के इनको सीधे नौकरी में लिया है। अब सोचिए इन शिक्षकों की भी टीईटी होगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो जब सरकार ने खुद उनको आगे प्रमोट किया है बिना परीक्षा के, बिना चयन प्रक्रिया के, अब उनकी टीईटी लोगे तो क्या होगा? बहुत मुश्किल है उनके लिए टीईटी पास करना। फिर वो क्या होंगे? सेवा से बाहर होंगे। तो सरकार जो योजना लेके आई थी तो वो तो और भी ज्यादा उल्टा हो गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो रेट्रोस्पेक्टिव आदेश, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट, अभी आप देख लीजिए टीईटी के लिए